सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, आए होंगे आपके पास। तो थ्योरेटिकल आप देख सकते हो उसमें थ्योरी, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर एंड मेटल। ठीक है, कितने तरह के होते हैं सेमीकंडक्टर्स? टाइप। इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेकंड ठीक है, इंट्रिंसिक कौन से? प्योर। कौन से? प्योर सेमीकंडक्टर्स तो हम क्या कहते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक, जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप। ठीक, इसके बारे में तो पढ़ाई होगा आपने, प्योर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक, इस तरह का बैंड स्ट्रक्चर होता है। अगर इंटेंसिव का बनाना चाहूं मैं यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो यही कुछ लिखा हुआ थ्योरी में। एट 0 केल्विन कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0 केल्विन पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो जो सेमी कंडक्टर वो बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरह। जैसे टेम्परेचर राइज करेगा क्या होगा? बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। ठीक है, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे। मींस क्या हो रहा है वहां पे? बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके फ्री हो जाएगा कंडक्शन के लिए। इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा कंडक्शन के लिए। ठीक है, और क्या बचेगा पीछे? इलेक्ट्रॉन लीव किया, वेकेंट साइड, जैसे ही टेम्परेचर राइज किया, जैसे टेम्परेचर राइज किया क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। यहाँ क्या क्रिएट होगा? होल। यहाँ क्या क्रिएट होगा? होल क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ क्या क्रिएट होगा? होल्स क्रिएट होंगे। बसेस अब भी आ रही हैं क्या? ठीक, तो ये थ्योरी है। ये क्या है इसकी थ्योरी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ सकते हो, 2-4 लाइनें लिखी हैं आपके नोट्स में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमी, एट 0 केल्विन दे बिहेव एज ए इंसुलेटर। ठीक है, टेम्परेचर राइज करेंगे क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और बैलेंस। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ डेरिवेशन है वो क्या है? टू फाइंड द कैरियर कंसंट्रेशन, टू फाइंड द कैरियर कंसंट्रेशन इन इंटेंसिव सेमीकंडक्टर। थ्योरी में तो यही है, सिंपल।
ठीक है, 0 केल्विन पे इंसुलेटर बिहेव कर रहा है, टेम्परेचर राइज किया तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया, बैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो गया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? 2 डेरिवेशन, 4 डेरिवेशन रख लो वैसे नॉर्मली, 2 को इंट्रिंसिक में भी 2 डेरिवेशन मानो, एक्स में भी 2 डेरिवेशन मान लो, ऐसे उसको एक ही रखो आप। तो क्या है, हमने क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? इंट्रिंसिक में। बस ये पिक्चर रखनी है दिमाग में आपने। थर्मल एक्साइटेशन हुआ, टेम्परेचर राइज करने पे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां शिफ्ट हुआ? बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो हमें कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। हमें क्या फाइंड करना है? कैरियर कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन कहां जंप किया है? कंडक्शन बैंड पे, तो उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। होल कहां क्रिएट हुआ? बैलेंस बैंड में। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेशन क्या है हमारा? concentration of holes in valence band, concentration of holes in valence band। ठीक है, 2 चीजें आपको याद रख के चलनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, वो साथ साथ में मैं बताता रहूंगा, आपको लर्न करना है। तो हमारे पास डेरिवेशन क्या है? कैरियर कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें फर्स्ट क्या है? concentration of electrons in conduction number of electrons per unit volume। ठीक है, concentration of electron in conduction band। तो किस तरह का बैंड स्ट्रक्चर है हमारे पास? ये क्या है? दिस वन इज बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, दिस इज फॉरवर्ड। नॉर्मली हम ईडी से डिनोट करते हैं, ई जी। दैट डेंसिटी electrons in the conduction band that is total number of electrons volume is given by NC equal to EC to top
DE FE इंटू DE। यहाँ पे निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन कंडक्शन बैंड में निकाल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एनर्जी कहां से कहां, EC टू टॉप कहां हमें नहीं पता, ठीक है। लोअर लेवल पता हमें, EC to top. This is the density of F. DE is the density of available states, and FE will give the probability of occupancy. इसे FE को हम कहते हैं फर्मी फंक्शन। फर्मी फंक्शन बताता है probability of occupancy of electrons, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, where DE is density of states and FE is Fermi function which denotes the probability of occupancy of electrons, probability of occupancy of electrons। D और FE की वैल्यू where ये दोनों चीजें ना फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाला जो चैप्टर है ना उसमें है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और फर्मी फंक्शन, डेंसिटी ऑफ स्टेट और फर्मी फंक्शन, ठीक है। अब क्योंकि ये पहले मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो ये लर्न करके चलना पड़ेगा आपको, ठीक। और चलूं आगे, छह बार कोई बात नहीं उसको। हाँ, हमने इस यूनिट से 2 क्वेश्चन नहीं करने हैं, फर्मी एनर्जी का क्वेश्चन कराऊंगा मैं, पहले ये कर लें फिर उसके बाद वेयर DE इक्वल टू, याद रखना पड़ेगा, 4 पाई अपॉन H क्यूब E माइनस EF अपॉन KBT प्लस 1। हाँ जी, ये पता क्या है, कभी ऐसे हमने एक्सपोनेंशियल सुना है, कभी इस तरह देखा है? जो हम e रेज टू पावर लिखते हैं ना, जैसे e रेज टू पावर मान लो
मैंने लिख दिया -1/2, ठीक है। इसको हम एक्सपोनेंशियल, ये वही चीज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर, क्योंकि ये पावर, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको exp लिख दिया, एक्सपोनेंशियल है, ये e रेज़ टू पावर ही है, इसी तरह से है ये इफेक्टिव मास 3/2। इफेक्टिव मास का आर्टिकल किया था पीछे बैंड थ्योरी में, m स्टार डिनोट किया था ना, वो चीज है ये। Put the value of equation number 2 and 3 in equation number 1. Put the value of equation number 2 and 3 करेंगे पुट आउट, पुट इस पूरे चैप्टर में देखो, अभी आपको याद रख के चलना पड़ेगा कंडक्शन बैंड। जब हम एन टाइप लर्न एक्सलेंसी का जब स्टार्ट करेंगे तो ये इनपुट होगा हमारा स्टार्टिंग का, समझ रहे हो। तो इस आर्टिकल में, इन 4 आर्टिकल्स में आपको कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, क्या स्टार्टिंग आपको कुछ ना कुछ याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे DEFE, उसके बाद यही रिजल्ट हमें इंट्रिंसिक के कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट, ठीक है, हम जब कैरियर सिंपलीफाई करेंगे और पी टाइप में करिए पुट। चलो हो जाओ स्टार्ट। एनसी इक्वल टू इंटेग्रल EC टू टॉप मान लो, पता नहीं हमें, ठीक है, EC टू इंफिनिटी 4 पाई DE के वैल्यू पुट कर दो 4 पाई अपॉन H क्यूब और क्या पुट करना है, देखो ये स्कोरिंग है, स्कोरिंग है ये, स्टार्टिंग का क्या है, बीच में स्टार्ट मार्क्स पूरे मिले। इसके बाद FE की वैल्यू डिवीजन में एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन यहाँ पे ठीक निकालो बोलो 4 पाई H क्यूब 3/2 बोलेंगे, बोलो E की पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन +1 इंटू डी। अब यहाँ पे E माइनस EF पर बैलेंस बैंड और
कंडक्शन बैंड के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो E है ये EF से क्या है, ज्यादा है। हम कंडक्शन बैंड की ही बात कर रहे हैं, एनर्जी हम किसकी बात कर रहे हैं, EC टू टॉप। ठीक है, सो दिस फैक्टर E माइनस EF अपॉन KBT इज, बोलो, E क्या है, बहुत ज्यादा, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये जो फैक्टर है ये 1 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, दोबारा समझाना। तो मैं इस 1 को यहां से हटा सकता हूं, +1 E minus upon, yeah, is very therefore one can be neglected in of equation, कौन सी इक्वेशन है, 4। This implies NC equal to 4 pi upon h cube EC to infinity E minus EC 1/2, ये हटा दिया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का फैक्टर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल EF माइनस E अपॉन KBT, माइनस का हो जाएगा तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज NC इक्वल टू 4 पाई अपॉन h क्यूब EC टू इंफिनिटी E माइनस EC 1/2। यहां पे EF माइनस E अपॉन KBT है। ठीक है, बात किसकी चल रही है, कंडक्शन बैंड की, तो EC इंट्रोड्यूस कर सकते हो यहां पे, EC किसी तरह से EC, देखो जरा मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूं, ये है हमारे पास E रेज़ टू पावर E अपॉन KBT E माइनस E अपॉन KBT, E पड़ा, कोई फर्क पड़ा, ये तो ठीक है, समझाने के लिए लिखा, वैसे डायरेक्ट ही मिलेगा आपको। ठीक है, जो आपको नोट्स भेजे वहां भी डायरेक्ट ही मिलेगा, इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर, दिमाग में रखना है कि हमने क्या EC इंट्रोड्यूस करना है, तो कैसे कर सकते हो, E रेज़ टू पावर EC अपॉन KBT इनटू E रेज़ टू पावर माइनस EC अपॉन KBT से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब EF माइनस EC कर दो और EC माइनस E कर दो, दो टर्म्स ऐड कर दो, ये माइनस EF EC और EC माइनस, ठीक है, जोड़ दो, दो टर्म बना लो, करो कॉपी में करो, पहले ये लिख लो, जल्दी से लिखो इसको। सर
जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, सर दिख ये रहा है क्या आपको? यस सर, ई माइनस ई एफ अपॉन केबीटी ग्रेटर देन 1 कैसे हुआ? दिख रहा है क्या? ये देखो ये जो ई फर्मी है वो यहाँ कैसे लाई करता है, ठीक है। जो ई एनर्जी है वो यहाँ कहीं है, ये पूरा बैंड, तो ई से ई एच से, ठीक है सर। मन अमन हाँ भाई। स्क्रीन दिख रही है? सर अभी नहीं नो दिख सर। रही। मैंने इसीलिए कहा था आ जाते तुम। मैथमेटिकल है सारा, ये हो नहीं पाता यहाँ पे, चलो करेंगे कोशिश, नहीं हो पाया तो संडे को पढ़ाऊंगा, देख लेना फिर। ठीक है सर। मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ई एक्सपोनेंशियल ई एफ माइनस ई सी अपॉन केवीटी इंटेग्रल, सॉरी सेकंड ईयर से पूछना, मैंने उनको ना संडे को भी पढ़ाया हुआ है। सेकंड ईयर वालों को पूछना, हमारी क्लास ना जो शेड्यूल होता था ना उसमें बच्चे नहीं आ रहे या मुझे काम है, हम संडे को पढ़े।
चलो कोई नहीं, ऐसा करते हैं, ऐसे बोला मैंने उनको, कोई बात नहीं, पूरा बिजी रहते हो, संडे को अपनी क्लास। जल्दी लिखो, E माइनस E1/2 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नंबर 5। अब इंटीग्रेट E माइनस EC अपॉन PD इक्वल टू X। कोई बात नहीं, हमने ये लेगा E माइनस EC अपॉन KBT इज X। लिमिट्स जल्दी से बता दो। अगर E EC के बराबर है तो X क्या होगा? 0। ऐसे बनाते हो लिमिट्स, जल्दी से बना रहा हूं मैं। अगर E इंफिनिटी है तो X क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ओके, और यू कैन से दैट DE इक्वल टू KBT इंटू DX। जैसे तुम इंटीग्रेशन करते हो वही कुछ किया है, ठीक है। कर देंगे पुट, क्या आ जाएगा आपके पास? NC इक्वल टू 4 पाई अपॉन H क्यूब 2ME स्टार 3/2 एक्सपोनेंशियल। बोलेगा कोई? EF माइनस EC अपॉन KBT यस इंटेग्रल बोल कुछ इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या है? बोलो जल्दी से। हाँ बोलो जल्दी बोलो, बताओ, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। एक्स एक्स के इसकी पावर हाफ आगे एक्स की पावर अच्छा, इसकी जगह हमने पुट किया है। अब बोलो जल्दी बोलो, E की पावर माइनस एक्स इंटू KBT DX। बोलते क्यों नहीं हो? चलो हाँ जल्दी लिखो इसको। नेक्स्ट NC इक्वल टू 4 पाई अपॉन, इतनी स्लो क्यों हो? जल्दी बोला करो, बोलो जल्दी। एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC बाय KBT, यहाँ पे सॉरी
केबीटी की पावर 3/2 0 to इंफिनिटी, अंदर क्या रह गया, x रेज टू पावर 1/2 e रेज टू पावर -x इंटू dx। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, किया होगा अभी, हाईलाइट। इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से। अभी किया आपने जस्ट मैथ्स में, बोलो जल्दी। दिस इज रूट पाई बाय, किस चैप्टर में किया था? दिस इंप्लाइज एनसी इक्वल टू 4 पाई अपॉन h क्यूब लो। किसी ने पूछा था कि बीटा का फंक्शन कहाँ यूज होते हैं, थोड़ा सा यूज तो हो ही गया यहाँ, ठीक है। जल्दी से बताओ, एनसी इक्वल टू 4 पाई अपॉन h क्यूब 2m स्टार 3/2 एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC अपॉन KBT, KBT की पावर 3/2 बगल में रूट पाई बाय 2। कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। यहां तक पहुंचना खुद 2 पाई, एक स्टेप है बीच में, 2 पाई m स्टार KBT अपॉन एक्सपोनेंशियल EF माइनस EC अपॉन KBT। ये याद करना है, एक ही स्टेप है बीच में। पहले बता देता हूँ गलती किसमें होगी, कर्ल फंक्शन गलत लिखने की या डेंसिटी ऑफ स्टेट गलत लिखने की। जब एंटी करोगे तो ये रिजल्ट याद ना हो, तो चार चीजें बिल्कुल दिमाग में अगर परफेक्ट याद हैं तो स्टेप्स तो है ही, ठीक है। कोई इंटीग्रेशन हमने खुद नहीं किया, डायरेक्ट रिजल्ट ही यूज किया है, ठीक है। तो ये है कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ, दिस इज कैरियर concentration of electrons in equation number 6। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। एक और लेक्चर है ना आज, उसमें ये इंट्रिंसिक का खत्म हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक का कल करेंगे। कल कितने बजे आओगे? 11 बजे आओगे? 11 बजे मैथ्स का क्या है? ओ लैब तो सारा दिन खुली रहेगी, जब मर्जी कर लो।